हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व करना सीखा था एक्सरसाइज 4C का। इस वाली वीडियो में हम लोग 20 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। वो इसलिए देखना है आपको क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हमारे जो रूट्स होते हैं वो इक्वल कब होते हैं, अनइक्वल कब होते हैं, है ना। उसके अलावा रियल कब होते हैं, अनरियल कब होते हैं, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोज़ में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही मैं जो आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा ना, उनका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना ये सीखते हैं। बेसिक से क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। जैसे 20 वाले में हमसे बोल रहा है कि अगर ए और बी जो है वो रियल नंबर्स हैं, ए और बी रियल नंबर्स है, जहाँ पर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, तो आपको ये शो करना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। तो रियल और अनइक्वल कब होता है रूट? जब डी का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमको डी का वैल्यू निकालना है और उसको 0 से बड़ा प्रूव कर देना है कि डी का वैल्यू फिर 0 से बड़ा है। इट मीन्स इसके जो रूट्स होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। बस तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखो ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, मैं जल्दी से आपको बेसिक समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ए का वैल्यू कितना है भैया? तो ए ये वाले टर्म को बोलते हैं, जो एक्स के स्क्वायर के साथ जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं। तो ए माइनस बी जो है वो ए का वैल्यू है। उसी तरीके से बी कितना है हमारे पास? तो एक्स के साथ जो भी है वो बी होता है। तो हमारे पास 5 और ए प्लस बी जो है वो बी का वैल्यू है। सी कितना है हमारे पास? तो लास्ट वाला पूरा का पूरा टर्म जो होता है वो सी होता है, यानी कि -2 और ब्रैकेट में ए माइनस बी जो है ना वो सी का वैल्यू है। अब हम लोग को डी का वैल्यू निकालना रहता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग बस ये वाला जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करेंगे इस फॉर्मूला में और हम लोग निकाल लेंगे डी का वैल्यू। तो बी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा हमारा 5 और ए प्लस बी, इन सभी का स्क्वायर करना है तो इस तरीके से इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर माइनस में 4 इंटू में ए है, तो ए का वैल्यू हमारे पास ए माइनस बी है, तो यहाँ पर ए माइनस बी लिख लो। और फिर इंटू में सी करना है ना, 4ac मतलब सभी मल्टीप्लाई में है। तो सी का वैल्यू हमारे पास -2 है और ब्रैकेट में हमारे पास ए माइनस बी यहाँ पर भी है। इसको भी आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा लो क्योंकि माइनस और मल्टीप्लाई की साइन टकरा रही है आपस में। तो अब यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इस वाले टर्म के लिए भी और इसके लिए भी है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर कर लो। यहाँ पर आप लोग 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस पर है तो प्लस हो जाएगा, 4 2 = 8। यहाँ ए माइनस बी का ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि पूरा मल्टीप्लाई करने चले गए, उसमें टाइम वेस्ट होगा। अब यहीं से आप लोग दिमाग लगाओ, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारा ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है, ए एंड बी इज नॉट इक्वल, है ना, इसी क्वेश्चन में बोला गया था। तो इसलिए अगर ए और बी हमारे पास इक्वल नहीं है तो इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे ए और बी का कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, मान लो ए का वैल्यू 2 होगा, बी का वैल्यू 1 होगा, तो 2 और 1 3 आ गया, है ना। या फिर अगर कोई निगेटिव वैल्यू भी ले लो, जैसे कि -2 ले लो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हम लोग +1 ले लेते हैं तो -1 आ जाएगा। यानी कि अंदर में इस ब्रैकेट के अंदर में चाहे प्लस में है चाहे माइनस में है, जब वहाँ पर उसका स्क्वायर होगा तो वो प्लस में ही हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको सिखाया भी था कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कोई भी नंबर रहे, -1 रहे या फिर माइनस कोई भी नंबर रहे, उससे जब स्क्वायर होता है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता है, और प्लस वाला रहेगा तब तो प्लस रहेगा ही स्क्वायर होकर के, उसमें तो चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 क्या नंबर निकला है हमारे पास? 25 एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी पूरा का पूरा मिला करके जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये भी इट मीन्स एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारा एक पॉजिटिव नंबर ही निकलेगा और जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा 25 और ब्रैकेट में ए प्लस बी का जो स्क्वायर है वो क्या है? ग्रेटर है 0 से। क्यों ग्रेटर है इसका रीज़न भी बता देना कि जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, 2 पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि जो हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, और ये चूंकि पॉजिटिव निकल कर क्या आ रहा है इसीलिए 0 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। उसी तरीके से सिमिलरली ऑल्सो, या फिर कुछ भी करके आप लिख सकते हो कि जो हमारा 8 और ब्रैकेट में ए माइनस बी है, इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि भले यहाँ पर प्लस था, अगर इसमें माइनस भी कर दो तो मैं जैसे कि आपको बताया, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो ए का वैल्यू अपने 5 ले लिया, बी का वैल्यू 2 ले लिया, तो 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होगा, जो कि एक प्लस वाला नंबर है। या फिर अगर माइनस में कोई नंबर ले
लेते हो आप लोग, और माइनस करने के बाद हमारा माइनस में आंसर आ जाता है। जैसे कि मान लो -2 ले लिया मैंने और -1 ले लिया, तो -2 और -1 मिल करके मेरे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास -3 बन जाएगा, ठीक है। और उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमारे पास +9 आएगा, यानी कि अंदर में हम लोग प्लस माइनस कुछ भी करें जब स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा प्लस में ही आता है। तो इट मीन्स ये भी हमारा प्लस में है और 8 भी हमारा प्लस में है। तो यहाँ पर भी आप लोग सेम रीजन लिखोगे कि हमारा ये ग्रेटर इसलिए है 0 से, क्योंकि ये भी जो है प्रोडक्ट है दो पॉजिटिव नंबर्स का। तो यहाँ पर अगर ये दोनों ग्रेटर हो गए तो इन दोनों का जो सम होगा, यहाँ पर जब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, ये वाला हमारा पॉजिटिव हो गया और यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास 0 से बड़ा हो गया और ये भी 0 से बड़ा हो गया। तो दोनों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा जो कंप्लीट बनेगा वो भी क्या होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसलिए हमारे पास जो 25 और a + b का जो स्क्वायर है वो क्या है कि हमारे पास अगर उसमें लोग ऐड कर देते हैं 8 और a - b के स्क्वायर को, तो हमारा जो d का वैल्यू निकलता है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर किससे ग्रेटर हो जाएगा, 0 से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 से ग्रेटर था और ये भी 0 से ग्रेटर था। रीज़न हमने आपको बता दिया। तो अगर ये 0 से ग्रेटर निकल गया तो अब इसलिए क्या होगा, हैंस हमारा फाइनली यहाँ पर प्रूफ होता है कि हमारे पास जो रूट्स हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि इफ़ a and b शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे हैंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो गया, इक्वल कब होते हैं रूट्स, जब हमारा d = 0 होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास d का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया, ये d का ही वैल्यू था ना, हमने इसको किसको सॉल्व करके निकाला था, हमने d के फॉर्मूला से तो सॉल्व करके ये निकाला था। तो जो ये जो है ये d का वैल्यू है, तो जो d का वैल्यू है वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 0 से, इसलिए इसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, है ना, सॉरी अनइक्वल। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रियल और अनइक्वल कब होते हैं, रियल और इक्वल कब होते हैं, ठीक है, और अनरियल कब होते हैं। ये सब चीज़ें जब आपको पता रहेंगी ना स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख करके, तो ये सब क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। ये कुछ मुश्किल काम नहीं है। आपने पिछले अगर 19 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है तो ये उससे भी एकदम आसान क्वेश्चन था। पिछले इससे पहले तो हमने कई मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो 21 वाले में बोल रहा है कि जो रूट्स हैं इस वाले इक्वेशन के लिए वो इक्वल है। इस बार हमको डायरेक्ट बोल दिया है कि इक्वल है ना, इक्वल है, इसका मतलब d = हमारा 0 होगा। इस बार डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोल दिया है। पिछले बार प्रूव करने के लिए बोल रहा था, शो करने के लिए बोल रहा था, तो हम लोग वहाँ पर शो किए थे। लेकिन इस बार पहले से बोल दिया है कि रूट्स आर इक्वल है, तो हमको ये प्रूव करना है कि AD जो होगा वो = BC होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझा देता हूँ कॉपी में। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ये दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे गिवन है ना, और क्या गिवन है भैया कि हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप लिखो रूट्स आर इक्वल, और अगर रूट्स हमारे इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा d = 0 हो जाता है। d का मतलब वही b² - 4ac जो होगा वो = 0 होगा। तो बस यहाँ पर आप लिखो इसका मतलब b² - 4ac जो है ना वो = 0 है। तो बस b² - 4ac का वैल्यू पुट करो, आपका जो AD = BC बोला फाइंड करने के लिए वो निकल जाएगा। तो b² हमारे पास कितना है भैया, तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये मेरा b का वैल्यू है, यानी कि -2 ब्रैकेट में AC + BD, ये हमारा कंप्लीट जो स्क्वायर है ये b का स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर माइनस में 4 करो, इंटू में a का वैल्यू a² + b² है, फिर इंटू में हमारे पास c का वैल्यू c² + में d² है, ये c का वैल्यू है, ठीक है। इक्वल टू हम लोग 0 करते जाएंगे, यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो -2 का स्क्वायर तो हमारा +4 हो जाएगा, -2 × -2। उसके बाद ये मेरा हो जाएगा AC + में BD का होल स्क्वायर। इधर हमारे पास जो -4 है फिलहाल उसको रहने देते हैं, उसको कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। इधर से हमारे पास हो जाएगा ये a² का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a² का c² से होगा तो a² c² आ गया। फिर इन दोनों का करेंगे तो a² d² आ जाएगा। फिर b² किसके साथ करेंगे तो b² एंड c² आ जाएगा। फिर b² किसके साथ करेंगे तो b² एंड d² आ जाएगा। इक्वल को साइड में भी 0 रहने दो। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। 4 को रहने दो साइड में भी, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से a का स्क्वायर यानी ये जो कंप्लीट है मेरा इसका स्क्वायर होगा, तो a² और c² बन जाएगा। ये मेरा a है, ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है ये a है और ये पूरा का पूरा b है। तो हम लोग a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो इस वाले a का पूरा स्क्वायर होगा, यानी इन दोनों का होगा। फिर प्लस में b² करना है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, b² d²। प्लस में 2ab होता है तो +2 लिखोगे, और उसके बाद a का वैल्यू ये है और ये वाला b का वैल्यू है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा ABCD। डायरेक्ट मैं इसको ABCD लिख देता हूँ क्योंकि ACBD लिखने से अच्छा ABCD कर देता हूँ। तो ये मेरा a + b का होल स्क्वायर का
का फॉर्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद इधर -4 है ना, उसको आप लोग क्या करो, 4 को आप लोग कॉमन ले सकते हो इसी स्टेप में। यहाँ पर से और यहाँ पर से दोनों 4 को कॉमन ले लो, यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर आप लोग की माइनस की साइन बस बच जाएगी। हमने 4 को बाहर निकाल लिया, प्लस वाला 4 बाहर निकाला है, साइन को हम लोग वहीं पे छोड़ दिए हैं, हम लोग माइनस साइन को बाहर नहीं निकाले हैं। तो हमारे पास इधर a² c² है प्लस a² d² है प्लस b² c² है और ये वाला लास्ट में b² d² है। तो अब हम लोग अगर ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है, एक सेकंड बच्चों ना, तो कॉल आ रहा है। हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, हम लोग क्या करने वाले थे, हाँ 4 को हमने कॉमन लिया था। कॉमन क्यों लिया पता है आपको, ताकि हमारा ये कटपीट हो सके। हमको छोटा से लेकर के आना था AD = BC, तो इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन है ना, तो इसीलिए हमने माइनस की साइन को यहीं रहने दिया, ताकि हम जो ब्रैकेट खोले तो ये माइनस में बन जाए और कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाए हमारा। तो 4 तो हमारे पास रहेगा ही। आप चाहो तो इस 4 को भी इधर 0 के पास ट्रांसफर कर दो। हम लोग यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं 4 को, तो ये 4 जब इधर 0 के पास जाएगा तो 0 है ना, यहाँ पर हमारे पास 4 क्या में मल्टीप्लाई में है, तो 0 के पास जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 / 4 = 0 हो जाता है, यानी कि हमारा 4 का खेल खत्म हो गया यहाँ से। तो बस हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, देखना फटाफट सॉल्व होगा। अब आपने जो मेन काम था वो कर लिया ऊपर में, अब हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ABCD है, ठीक है, ये हमारे पास माइनस में हो जाएगा a² c², फिर ये माइनस में हमारे पास हो जाएगा a² d², फिर माइनस में हो जाएगा b² c² और ये भी माइनस में हो जाएगा b² d² इक्वल टू में 0। देखो कटपीट होगा। अब a² c² खत्म, यहाँ पर से खत्म, b² d² है, यहाँ भी है, हाँ ठीक है, तो इसको भी उड़ा दो यहाँ से आप लोग। अब लेकिन कुछ नहीं कट रहा है, तो जो बच गया उसको उतार लो आप। तो हमारे पास 2ABCD, ठीक है, माइनस में a² d² माइनस में b² c² इक्वल टू 0, ये हमारे पास बच रहा है। हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला तो बन रहा है, यहाँ पर देखो हमारा a² + b² और ये हमारे पास 2ABCD वाला फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन ये सब साइन माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से एक बार माइनस की साइन को फिर से कॉमन लेंगे। पहले यहाँ पर आपको नहीं लेना, ध्यान रखना कि इसको सॉल्व करने के बाद लेना कि यहाँ पर अगर माइनस साइन को कॉमन लोगो तो फिर ये कटपीट नहीं होगा। तो अब ये कटपीट होने के बाद हम लोग यहाँ से फिर से अगर माइनस की साइन को कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरा निगेटिव हो जाएगा और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं इसको a² d² पॉजिटिव में लिखूंगा, प्लस में b² c² लिखूंगा और इसको माइनस में कर दूंगा 2ABCD को, ठीक है, इक्वल के उस साइड में जो जीरोस को रहने दो। माइनस की साइन कॉमन लेने का मतलब है कि सभी से हमने -1 बाहर निकाल लिया है। समझ में आया? जब ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये भी -1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये भी -1 से हो रहा होगा, ये भी -1 से हो रहा होगा, तो हमने सबसे -1 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इस तरीके से ये साइन चेंज हो गया। अब -1 को फिर से 0 के पास भेजेंगे तो इसका भी खेल खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन लेने के बाद उसका खेल खत्म कर दो। अब हमारे पास देखो ये वाला पार्ट बच गया, a² d² b² c², यानी ये मेरा a² प्लस b² और माइनस में 2 हमारे पास ab बना हुआ है, क्योंकि देखो ना a के बदले में हमारे पास क्या ad है, तो यहाँ भी ad है, और b के बदले में हमारे पास bc है और यहाँ भी bc है। इट मीन्स हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा ad प्लस में, सॉरी माइनस की साइन है ना बीच में, -2ABCD है, तो ad और माइनस में bc का होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ से हमारे पास स्क्वायर को भी अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो 0 रूट में आ जाएगा, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पर 2 × 2 रहता इक्वल टू 0 रहता, तो हम लोग इस 2 को अगर ट्रांसफर करते 0 के पास तो बस एक 2 बच जाता हमारे पास, यानी कि इधर जाकर के डिवाइड में आ जाता है ना नीचे में, तो इसका खेल खत्म हो जाता है। वैसे ये हमारे पास ad - bc जो है 2 पीस है, स्क्वायर 2 है, एक को हमने 0 के पास भेजा, उसका खेल खत्म हो गया। तो हम लोग इसको डायरेक्ट अब ऐसे लिख सकते हैं कि ad - bc = 0, तो यहाँ से हमारा ad = bc निकल करके आ जाएगा, और यही तो अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको दिमाग में लेके चलना है कि हमको निकालना क्या है। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि निकालना क्या है, इट मीन्स हमको छोटा करते जाना है, तो छोटा करने के लिए हम लोग माइनस वगैरह से कटपीट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो 21 वाला सॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ चुका है 17 और 19 में, इसलिए हमें ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाना था। अगला जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो 22 में बोल रहा है कि AD और BC आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन था ना, उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ भी आ गया कि AD और BC इक्वल नहीं है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है हैज़ नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है। तो रियल रूट्स कब नहीं होते हैं, जब D का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर अपने को D का वैल्यू छोटा प्रूव करना है, जैसे यहाँ पर बड़ा निकालना था ना, वैसे यहाँ पर छोटा निकालना है। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से समझ के सॉल्व कीजिएगा। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है और एकदम सेम टू सेम इक्वेशन है पिछले बार की तरह ही, जो हमारा 21 में था। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग D का वैल्यू निकालेंगे, और D = 0 इस बार नहीं लिखेंगे, D = हम लोग लिखेंगे b² - 4ac। इस बार अपने को 0 दिया हुआ नहीं है ना, हमसे बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है कि जो D है वो छोटा है 0 से। तो हम लोग पहले तो D का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि b का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में ac प्लस में bd का होल स्क्वायर, जैसे पिछले बार किए थे ना, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हमारे पास हो जाएगा माइनस में 4,
इंटू में ए का वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और फिर उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई में सी के लिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये मेरा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे आपको पिछले वाले क्वेश्चन में पता ही है। फिर प्लस में बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2ab डायरेक्ट लिख देते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद फिर इधर भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग -4 को रहने देते हैं, और इधर भी हमारे पास वही चीज़ होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई होकर के फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इन दोनों का होगा तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा, और फिर से हमारे पास बी स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है इस बार कि हमको यहाँ पर निगेटिव लेकर के आना है, क्योंकि जीरो से छोटा कब होता है, कौन सा नंबर जीरो से छोटा होता है, जो हमारा निगेटिव है वही जीरो से केवल छोटा होता है। तो हमको इस बार जो इक्वेशन हमारे पास आएगा ना, उसको जीरो से छोटा प्रूफ करना रहेगा। तो उसके लिए हम लोग को उसको माइनस बनाना है। कैसे माइनस बनाएंगे वो समझो। पहले तो हम लोग इन दोनों में से 4 को कॉमन लेंगे, और यहाँ पर हम लोग 4 को रखेंगे। हम लोग इस बार 4 को तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, क्योंकि इक्वल टू 0 है नहीं हमारे पास, तो 4 को तो रखना ही पड़ेगा इस बार। तो 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास ब्रैकेट खुलेगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर प्लस में 2abcd इस तरीके से रहेंगे। और उसके बाद फिर हमने 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर माइनस की साइन बचे रहेगी, जिससे इन सभी को माइनस कर दिया जाएगा, जैसे पिछले बार हुआ था। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग अगर सॉल्व करो तो हमारा पहले की तरह पूरा पूरा कटेगा। ये दोनों पार्ट कट गए, बी वाले से बी डी कट गया, हमारे पास ये पार्ट बच गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4 ब्रैकेट में हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा हुआ है, और हमारे पास प्लस का 2abcd बचा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से माइनस की साइन को कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाकर के सभी प्लस में होंगे, ये वाला मेन जो हमारे पास है। तो माइनस जब हम लोग कॉमन लेंगे, इसे मतलब -1 को हम लोग बाहर निकालेंगे, तो 4 तो पहले से प्लस में था, उसका -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो -4 हो जाएगा इस तरीके से। और अंदर में हमारे पास सभी हमारे पास प्लस में आ जाएंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में हो गया, और ये प्लस वाला माइनस में 2abcd हो जाएगा। तो फिर से हमारा वही चीज़ होगा, माइनस में 4 और ब्रैकेट में हमारा ab माइनस में bc का, यहाँ से ये सॉरी ab और bc कहाँ से आ गया यार, ad था ये वाला, तभी तो मैं सोचूं कि d कहाँ चला गया। तो ये AD था, इसको भी मैं D बना देता हूँ। तो AD माइनस BC का ये होल स्क्वायर बन जा रहा है, जैसे पहले हो रहा था सब सेम हो रहा है, बस ये -4 इस बार हमारे पास आ गया है। तो हम क्या जानते हैं कि ये तो हमारे पास AD, और यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि गिवन या फिर सीन्स करके लिखो आप लोग, हमको दिया क्या गया है कि जो AD है वो इक्वल नहीं है हमारे BC के। ठीक है, AD जो है वो इक्वल नहीं है BC के, इसलिए इसका जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा। हमने जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 में समझाया था डिटेल में कि इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो इसका आंसर पॉजिटिव ही निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, चाहे आप AD का कुछ भी वैल्यू ले लो, BC का कुछ भी वैल्यू ले लो, लास्ट में पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है इस बार, एक निगेटिव नंबर से हो रहा है, वहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर से हो रहा था। तो पॉजिटिव और निगेटिव का जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकलता है, निगेटिव निकलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा इसलिए -4 और मल्टीप्लाई में AD माइनस BC का जो होल स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा 0 से। और छोटा क्यों होगा इसका रीज़न भी बता देना, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ, ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है और ये निगेटिव नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ अ निगेटिव एंड अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज निगेटिव, है ना। माइनस प्लस का जब भी हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव ही निकल करके आता है, माइनस में निकल करके आता है, इसलिए ये निगेटिव है। और अगर ये निगेटिव है तो ये 0 से छोटा है, और अगर 0 से छोटा है तो हमारा फाइनली प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ था उसके रियल रूट्स नहीं थे। क्वेश्चन में क्या बोला था, इसलिए बोला था ना, हाँ, कि प्रूव दैट इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, यही क्वेश्चन में बोला था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज़ प्रूव्ड दैट इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। बस खेल खत्म इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आपको बस ध्यान में ही रखना है कि क्वेश्चन से बोला क्या है, कि रियल बोला है कि नहीं बोला। अगर रियल बोले रहेगा तो हम लोग को यहाँ पर इसको बड़ा लाना रहेगा, अनइक्वल रहेगा तो, और बोल देगा कि नहीं हमारे पास रियल रूट्स नहीं है तो इसको मतलब हम लोग को जो भी हमारा डी का वैल्यू है उसको छोटा लाना है। तो बस आप लोग को उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करते चलना है। तो हमारा 22 भी सॉल्व हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर को उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ये पहला वाला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, सिमिल्टेनियसली रियल, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल टू AC होगा। यानी कि यहाँ पर इनके जो रूट्स हैं वो आपस में रियल तो दे दिए गए हैं, लेकिन हम लोग को ना ही इक्वल ना ही अनइक्वल वगैरह कुछ नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो D का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा हमारे
किससे, तो जीरो से, है ना। मैंने आपको ये पहले भी सिखाया है कि जब कभी भी हमारे पास रियल या इक्वल नहीं दिया रहता है ना, बस अपने को सॉरी मतलब कि अनइक्वल या फिर इक्वल नहीं बताया रहता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, बस हम लोग को अगर रियल बता दिया है तो रियल दो कंडीशन में होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर से एक बार जल्दी से आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि देखो हमारे पास रियल कब होते हैं, जब या तो डी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा, या फिर हमारे पास डी इक्वल होगा। तो इस बार अपने को अनइक्वल और इक्वल चीज़ नहीं बताया, बस बोल दिया है रियल है, ठीक है। तो हम लोग को ये भी लेकर चलना है और इक्वल भी लेकर चलना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डी इज ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो। इस टाइप से लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमको ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट्स आर, हमारे पास दिया हुआ था, क्या बोला था, रूट्स में इक्वल बोला था ना, सॉरी इक्वल बोल रहा हूँ, रूट्स आर रियल बोला था। तो रूट्स आर रियल, इसलिए हमारे पास जो डी होगा वो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। इस तरीके से सिंबल लगाया जाता है जीरो से। तो बस इसको आप लोग सॉल्व करो। सबसे पहले हमारे पास डी का वैल्यू कितना निकल रहा है, तो हमारे पास डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूला से निकलता है। तो बी का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2b का स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से बी स्क्वायर, फिर माइनस में 4 इंटू में ac करना है, तो a के बदले में a ही है और c के बदले में हमारे पास c ही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 बी स्क्वायर माइनस में 4ac, दोनों में से आप 4 को कॉमन ले लेते हो तो हमारे पास ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो d है ये हमारा d का वैल्यू निकला है, तो ये क्या होगा हमारे पास ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि हमारा जो 4 और ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकला हुआ है ना, वो क्या है हमारे पास ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो है। इतना समझ में आ गया। इस 4 का भी इधर ट्रांसफर करोगे तो इस 4 का तो खेल खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होगा। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लो। अब दूसरे साइड में आ जाते हैं, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे सकते हो ना। दूसरे साइड में अगर अपन आ जाते हैं और यहाँ पर भी वही चीज़ निकालते हैं, डी का वैल्यू यहाँ से अगर निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फॉर्मूला से, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि -2 रूट में ac, इन सभी का कंप्लीट स्क्वायर, ये बी का वैल्यू है। फिर माइनस में 4 इंटू a का वैल्यू हमारे पास इधर b दिया हुआ है और हमारे पास अरे दोनों सेम दिया हुआ है क्या, मैंने क्वेश्चन को गलत तो नहीं उतार दिया, अच्छा नहीं दोनों सेम ही दिया हुआ है। यहाँ पर भी बी दिया हुआ है, ए का वैल्यू बी और सी का वैल्यू बी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में बी इंटू बी हो जाएगा। तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो -2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा और रूट के अंदर हमारे पास जो ac है उसका जब स्क्वायर करेंगे वो तो रूट से बाहर निकल जाएगा, बस यही होता है। उसके बाद माइनस में 4b का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फिर से अगर 4 को कॉमन लेते हैं तो इस बार 4 कॉमन लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ac माइनस में b स्क्वायर हो जा रहा है। और अगर हम लोग देख रहे हैं कि इस बार हमारा ac माइनस b स्क्वायर हो रहा है, पिछले बार b स्क्वायर माइनस ac था ना, तो हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, माइनस की साइन को भी इधर से कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा बी स्क्वायर और ये माइनस में ac हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास देखो इस बार अब माइनस में हो गया है, पिछले बार हमारे पास क्या में था, ये प्लस में था, इसीलिए हमारे पास क्या हुआ था, ये जो था ग्रेटर या फिर इक्वल था हमारे पास जीरो से, लेकिन इस बार चूंकि माइनस में हो गया है इसलिए हमारा जो बी स्क्वायर माइनस में जो ac होगा इस बार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, इसलिए ये या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा हमारे जीरो से। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास छोटा बड़ा हो रहा है, यानी कि हमारे पास ये वाला जो बी स्क्वायर माइनस ac है ये छोटा है और यहाँ पर ये बड़ा है, लेकिन दोनों में सेम टू सेम क्या है, दोनों में हमारे इक्वल के साइन है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 ले लो और यहाँ पर आप लिखो इसमें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा आगे यानी इसके अकॉर्डिंग तो ये छोटा है और इसके अकॉर्डिंग ये बड़ा है, लेकिन दोनों के अकॉर्डिंग ये इक्वल भी हो सकता है। इट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल हैं जीरो के। तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस ac जो है वो इक्वल है जीरो के, और अगर यहाँ से ये इक्वल निकल गया तो बस इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ac हो जाएगा और यही तो अपने को प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आपको सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वाले वीडियो में कराया आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बच्चों, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन आगे ही करते हैं, क्योंकि अब अपने को के वाले जो वैल्यूज है ना उनको फाइंड करने वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, और वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं। तो 2019 के देखो आप लोग लाइन से क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो इस वाले वीडियो को भी आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।